तो दोस्तों मिशन सक्सेसफुल। अब आपको आगे का जो दर्शन है वो कराते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में। वीडियो बन रहा है, वीडियो उसमें आएगा, यूट्यूब पे देख लेना। जब शादी होती है जी, तब शादी के बाद इसी को लगाया जाता है, जब ही सुहागन होती है। और यहाँ पे हाँ, लगाने का क्या है महत्व ना, है? ये महत्व है। राधा रानी ने जो अपनी सखियों के साथ जी, श्रृंगार किया। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी जो ब्रज यात्रा है वो चली हुई है बरसाना में, और बरसाना के पास एक गांव पड़ता है ऊंचा गांव। और ऊंचा गांव था जो राधा रानी जी की एक सखी थी ललिता, उसका गांव। तो यहाँ पे एक पर्वत है, और पर्वत पे कई तरह के जो प्राचीन चिन्ह हैं, हाथों के निशान हैं, और कई चीज़ें बताई गई हैं, उनको देखते हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में, आपको पूरे के पूरे दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस पर्वत के ऊपर जिसका मैंने आपको बताया था, जो ललिता सखी जी और भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ पे शादी हुई थी, और उसके पीछे की जो कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले जो यहाँ की चढ़ाई है उसका आनंद लेते हैं। आप देख सकते हो सामने ये पर्वत पे ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है। और चलिए आपको ऊपर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से हम आए थे और श्रद्धालु भी काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक फिसलन पट्टी है जो भगवान श्री कृष्ण जी की बताई जा रही है, वो सामने आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ से श्रद्धालु आके इस पे फिसलते हैं और आनंद लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का, राधा रानी जी की लीलाओं का। और इस पहाड़ का जो कहानी है वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूँ। तो इस पहाड़ की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है। जो राधा रानी जी की सखी थी ललिता, और भगवान श्री कृष्ण जी का यहाँ पे एक शादी हुई थी, तो उसकी जो लीला है उसका वर्णन यहाँ पे है। और आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि शादी क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी श्री जी राधा रानी जी से मिलने के लिए आए थे, तो जो ललिता सखी थी वो पहरेदारी पे थी। और जैसे पहरेदारी पे होता तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको राधा रानी जी से मिलना है तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण जी लीलाधर थे ही, उन्होंने अपनी लीला दिखाई और बोला चलो कोई नहीं, आपसे भी शादी कर लेंगे। तो इसी जगह पर उनकी शादी हुई थी ललिता सखी जी से। और उनके हाथों के जो मेहंदी के निशान होते हैं ना, जैसे हाथों को मेहंदी में करके लगाया जाता है, उस तरह के निशान भी यहाँ पे एक शिलाखंड पे बताए जा रहे हैं। उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले आप लोग एक बार यहाँ का जो नज़ारा है वो देखिए। एक बार चारों तरफ से मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ। पहाड़ के ऊपर है, और जो फिसलन पट्टी है उसका भी आपको अवलोकन कराता हूँ पास से। तो सामने आपको दिखाई दे रही है फिसलन पट्टी। श्रद्धालु आते हैं यहाँ से फिसलते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में। वीडियो बन रहा है, वीडियो उसमें आएगा, यूट्यूब पे देख लेना। अम्मा जी अब नीचे जाइएगा, बाकियों का भी नंबर आने दीजिए, लाइन काफी लगी हुई है। राधे राधे जी। आप लोग देख सकते हो श्रद्धालु चारों तरफ उमड़े हुए हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे कुछ श्रद्धालु कुछ कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो उसके बारे में इनसे जानते हैं कि इसे बोलते हैं अलता। अलता लगाया जाता है सुहागन स्त्रियों के द्वारा। है इसका नाम है महावर। अच्छा जी। हाँ। तो अम्मा जी क्या, भैया एक बार इधर, अम्मा जी आपका है कौन सी गाड़ी चाहिए तुम्हें, ऐसे इसलिए इसका नाम है अलता जी, महावर है जी। अम्मा जी थोड़ा इधर हुई है। हाँ। इसके बारे में एक बार हमारे ऑडियंस को बताएं कुछ, क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस है। जब शादी होती है जी, तब शादी के बाद इसी को लगाया जाता है, जब ही सुहागन होती है। और यहाँ पे हाँ, लगाने का क्या है ना, महत्व है? ये महत्व है। राधा रानी ने जो अपनी सखियों के साथ जी श्रृंगार किया, जी महावर लगाया, जी। और महावर से लगाने के वजह इसका वन का नाम महावन पड़ा। महावर वन, इस वजह से? महावन अच्छा जी। इसी का है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो ये महावर लगाया जाता है, इसका जो महत्व है वो दादी माँ ने बहुत अच्छी तरह से बताया। और इसके बारे में जो भी प्राचीन बातें थी वो भी बताई कि राधा रानी ने यहाँ पे अपनी सखियों के साथ श्रृंगार लगा के और यहाँ पे फिर फिसली थी, और यहाँ पे जो भी लीलाएं की थी वो इसी आधार पे की थी। तो उसी के साथ चलते हैं, अब आगे आपको दिखाते हैं जो राधा रानी जी की फिसलन पट्टी है उसको दिखाते हैं।
तो दोस्तों मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी फिसलन पट्टी, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी और राधा रानी की जो सखियाँ थी वो फिसला करती थी, फिसल के खेला करती थी। तो आज मैं भी थोड़ा इसे ट्राई करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मिशन सक्सेसफुल। अब आपको आगे का जो दर्शन है वो कराते हैं। तो दोस्तों ये सामने आपको दिखाई दे रही है फिसलन पट्टी, जो कि लगभग 5,500 साल पुरानी है। और इसके ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर से इसको दिखाते हैं फिसल के। तो मैंने आपको दिखा दिया, और जो श्रद्धालु आए थे वो भी यहाँ पे फिसले थे, और जो महावर का जो भी महत्व था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में आपको यहाँ की जो फिसलन पट्टी है, इसकी छतरी बनी हुई है, पूरी पूरी पत्थर थे, और ये जो पूरा प्रारूप है ये पहाड़ के ऊपर है। तो यही है फिसलन पट्टी, जो कि आज से 5,500 साल पुरानी है। बट इसकी जो छतरी है वो तो अब बना दी गई है। आप लोग अवलोकन कीजिए वीडियो के माध्यम से, आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ी देर पहले मैं इसी से फिसला था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको जो यहाँ का फिसलन पट्टी थी लगभग 5,500 साल पुरानी, उसके दर्शन कराए, और यहाँ पे श्रद्धालु आए थे, उनसे भी पूछा। महारव का जो महत्व था वो यहाँ पे लगा रहे थे, तो उसका जो महत्व था उन्होंने बताया कि यहाँ पे सुहागन जो औरतें होती हैं वो उसको लगाकर यहाँ पे आके पूजा करती हैं और यहाँ पे फिसलती हैं। इस जो फिसलन पट्टी है इसका एक अलग ही महत्व होता है, और उसी वजह से वो जो यहाँ पे श्रद्धालु आए थे वो इस तरह का यहाँ पे महारब लगा के अपना श्रृंगार कर रहे थे, क्योंकि सुहागन का श्रृंगार होता है एमपी साइड में, क्योंकि जो हमारे श्रद्धालु थे वो एमपी साइड से थे। और उसके बाद यहाँ पे एक शिलाखंड है जिस पे भगवान श्री कृष्ण जी और जो ललिता सखी थे उसके हाथों के जो मेहंदी के निशान है वो बने हुए हैं, और 56 भोग कटोरा भी है। तो ये वीडियो अगर उनको इस वीडियो में डाल देता तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। इस वजह से इसका जो दूसरा पार्ट है वो बनाना पड़ेगा, और हो सकता है कि तीसरा पार्ट भी बनाना पड़े। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक अनोखी वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, बाय बाय।